जग तारण भव भय हरण, शाश्वत सुख के धाम। बार बार दंडवत करूं, कोटिन कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। बाली के निधन पर जब शोक से संतप्त तारा अपने पति के वियोग में विलाप करने लगी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्ञानोपदेश देकर उनके शोक का अंत किया। इस प्रसंग का वर्णन श्री रामायण में इस प्रकार है। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विध विलाप करतारा, छूटे केस न देह सम्हारा। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित तुम कहीं लख रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हस परम भक्त वर मांगी। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। केस खुल गए और देह की सुध न रही। तारा को इस प्रकार व्याकुल देखकर भगवान ने उसे ज्ञान देकर उसका समस्त अज्ञान हर लिया। भगवान ने कहा, हे तारा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों द्वारा विरचित यह शरीर अनित्य है। यदि शरीर के लिए रुदन करती हो तो वह शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है, और यदि आत्मा के लिए रुदन करती हो तो आत्मा तो नित्य है, फिर उसके लिए तेरा रोना कैसा। ये वचन सुनकर तारा के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तब भगवान के चरणों में गिरकर उसने परम भक्ति का वरदान मांगा। आत्मा चेतन सत्ता है, जबकि शरीर जड़ है। इस चेतन सत्ता अथवा आत्म सत्ता के कारण ही शरीर हर प्रकार की क्रियाएं करने में समर्थ होता है। इस चेतन सत्ता के अभाव में वह निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है, और तब वह किसी प्रकार की क्रिया करने में समर्थ नहीं होता। अन्य शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि आत्मसत्ता ही शरीर का जीवन आधार है। एक बांसुरी का प्रमाण लो। बांसुरी में ना तो कोई सुर है और ना ही उसमें किसी सुर को निकालने की शक्ति है। उसमें से सुर तो तभी निकलते हैं जब वह बांसुरी बजाने वाले के हाथों में जाती है। बांसुरी बजाने वाला जैसे सुर उसमें से निकालना चाहता है, उसी प्रकार के सुर बांसुरी के छेदों में से निकलते हैं। बेजान बांसुरी में ऐसी शक्ति नहीं कि वह मन को मोह लेने वाले स्वर निकाल सके। यह शक्ति तो वस्तुतः बांसुरी बजाने वाले के हाथों में है। वही बांसुरी में प्राण डालता है, अन्यथा बांसुरी तो निष्प्राण है। इसी प्रकार कठपुतली स्वयं कुछ कर सकने की सामर्थ्य नहीं रखती जब तक कि उससे कोई काम लेने वाला ना हो। काठ की पुतली में
उछलने कूदने लड़ने भिड़ने अथवा नृत्य करने की शक्ति कहाँ? यह शक्ति तो वस्तुतः उस व्यक्ति में है जिसके हाथों में कठपुतली की डोर है। वह जिस प्रकार चाहता है उसे नचाता है, उसी की सत्ता से ही कठपुतली अनेक प्रकार के खेल करती है, अन्यथा वह तो निष्प्राण है। जानकार मनुष्य इस बात को भली भांत जानता है, जबकि अज्ञानी जीव यही समझता है कि कठपुतली ही सब खेल कर रही है। ठीक इसी प्रकार शरीर का अस्तित्व भी आत्मा के कारण ही है, और इस चेतन सत्ता के कारण शरीर सब कार्य करता है, अन्यथा शरीर तो जड़ है। आत्मसत्ता के अभाव में वह निर्जीव एवं निष्प्राण हो जाता है, तब वह किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं रहता। आज के भौतिकवादी मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को न मानकर शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। चूंकि उनकी विचारधारा और बुद्धि केवल शरीर तक ही सीमित होती है, इसलिए आत्मा परमात्मा और परलोक के अस्तित्व को वे मानने के लिए कदाप तत्पर नहीं होते। लेकिन यह उनकी भूल व अज्ञानता है। भूगोल का अध्यापक जब विद्यार्थियों को पहाड़, मरुस्थल तथा समुद्र आदि के विषय में बतलाता है तो विद्यार्थी अपने अध्यापक के कथन को सत्य मानकर उनके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी यह कहे कि मैंने चूंकि पर्वत अथवा मरुस्थल को नहीं देखा, इसलिए मैं किसी तरह भी उसका अस्तित्व मानने को तैयार नहीं, तो यह उसका व्यर्थ हठ और अज्ञानता है। इसी प्रकार विशेषज्ञों के अनुसार फलों और सब्जियों में अनेक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यदि कोई उनकी बात पर विश्वास न करे और विटामिनों के अस्तित्व को मानने से इनकार करे, तो यह उसका हठ और अज्ञानता है। वास्तविकता तो वास्तविकता ही है। उसके विषय में कही गई विशेषज्ञों की बात पर चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, इससे उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, यह बात अवश्य है कि विशेषज्ञों की बात पर विश्वास करते हैं वह ही लाभ में रहते हैं। इसके विपरीत जो हठ पर अड़े रहते हैं और विशेषज्ञों की बात पर विश्वास नहीं करते, वह हानि उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।